संस्था खाली हो गई, नौकरी के लिए लोग भाग रहे हैं। अभी देखो 69,000 लोग यूपी में बहाल हुए हैं। आप देखो सब कौन लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं, सत्ता में भी बैठे या हर इंस्टीट्यूट को आरएसएस के लोग कब्जा कर लिए हैं। कहीं कोई गरीब की बात नहीं करता है। सही बात है, जब से सत्ता में बीजेपी आरएसएस के लोग आए हैं, कैटेगरी तो दो बना दिए हैं, अमीर और गरीब का, मगर लड़ाते हैं मुसलमान और हिंदू, पाकिस्तान और वो हिंदुस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इन लोगों ने अपनी ताकत से अमीर और गरीब दो कैटेगरी बनाए हैं। अमीर लोग अपना उनके साथ चापलूस करते हैं, या डर जाते हैं, या कुछ लेके बैठ जाते हैं, या उनके साथ टोपी पहन के खड़े होते हैं। गरीब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मरते हैं। ये वही देशद्रोही लोग, नफरती लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकार चापलूस जो हैं, अंग्रेजों के पिल्ले, वो चाहते हैं जलियांवाला बाग हो। तो ऐसा 1000 जलियांवाला बाग बनाओ, मगर देश अपने हक पे खड़ा रहेगा। ये जमीन ऊपर वाला बनाया है, जिसके लिए वही इसको बचाए रखेगा, वही इस पर राज करेगा। और ऐसी कितनी नेगेटिव चीज़ें आई है और उसका विनाश होता रहा है। एक दिन बता तो रहे हैं, जो सत्ता में विदेशी सरकार बैठी हुई है, वो एक दिन खदेरी जाएगी, और खदेर के उसको कैलासा, चाहे तो नेपाल, श्रीलंका, और चाहे तो पाकिस्तान भी जा सकती है। पतंजलि का शरबत पसंद नहीं है आप लोगों को? वो रामदेव खुद उसका राजीव दीक्षित को मरवा के सब कुछ कब्जा कर लिया, वो क्या कर सकता है? उनके नुस्खे चुरा लिए, प्रिस्क्रिप्शन चुरा लिए, उसको क्या आता है? उसको कुछ नहीं आता है। राजीव दीक्षित के सारे नुस्खे थे, सारी जो बिजनेस था सब उनका था, जो प्रॉपर्टी थी उनके संगठन को दिया गया था, पूरा संगठन कब्जा कर लिए। वो क्या बना सकते हैं? कीजिएगा तो जिहाद के काम आएंगे पैसे, मदरसे बनेंगे। अभी तो कोरोना में वो दिए थे ना, कोरोना की दवाई, उस पर रिसर्च किया डॉक्टर, वो सब फेक थे। ये धोखा देते हैं लोगों को, और इनकी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इनको शर्म नहीं दे। कई ऐसे प्रोडक्ट थे जो इनका बाइकाट किया गया है। तो मुसलमान नहीं पियेंगे बाबा जी का शरबत? हिंदू भी नहीं पियेंगे। आप मुसलमान की बात है, देश का अवाम, ऐसे कारपोरेटर जो लुटेरे हैं, लूट के विदेश में पैसा रख दिए हैं। हिंदू भी बता तो रहे, ये तो सनातनी पहले तो बता रहे हैं, यूरेशिया से आए, ब्राह्मण कहलाए, वेद कहलाए, फिर हिंदू कहलाए, फिर उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सनातनी है वो। तो ऐसे इनका रूप बदलता रहता है। देश के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, देश एक झंडे के नीचे जिस दिन आ जाएगा, वो तिरंगे झंडे के नीचे, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आएगी, जैसे 1856 में वो लड़ाई हुई और वो बहादुर शाह जफर के साथ जो टोपे आए, महारानी लक्ष्मी आई, नाना साहेब आए, उस तरह से जिस दिन निकल के हमारे देश का युवा आ जाएगा, उस दिन उनको खुद ही भागना पड़ेगा। और कोई यहाँ के सिटीजन भी नहीं है, खुद ही चले जाएंगे। शरबत पीजिए, हिंदुओं को आगे बढ़ाइए, गुरुकुल खुलेगा। हम तो शरबत पीते आ रहे हैं, हम देश को बढ़ाएंगे। और रूहे अफ़ज़ा हमदर्द ने बनाया था, आप जानते होंगे, और हमदर्द का जितना भी प्रोडक्ट है, उसका सारा का सारा पैसा हमदर्द संगठन को जाता है। और वो संगठन, आप जानते हैं हमदर्द का मतलब क्या होता है? आपसे हमदर्दी रखना, भाईचारा रखना। तो वो नेकी पर ही खर्चा होता है, वो हेल्प फलाह बहबूद के लिए खर्चा होता है। जो शरबत मदरसा बन रहा है उससे जिहाद के लिए होता है खर्चा। तो सुनिए, मस्जिद मदरसा आप देखते नहीं है, मस्जिद मदरसा ने कितने दिए हैं, लोग क्रांतिकारी दिए हैं। मस्जिद मदरसा के प्रोडक्ट थे, APJ अब्दुल कलाम, उस्मान थे, हबीर अब्दुल हमीद थे, कितने प्रोडक्ट भी दिए हैं ना। मदरसा से ही तो एजुकेशन आया है। एजुकेशन कहाँ था? पहले भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना स्टडी करवाते थे लोगों को, जो एजुकेशन देते थे, मस्जिद में भी तो बैठ के ऐसे देते थे। एजुकेशन कहाँ से आया? इकरा कहाँ से आया? कुरान शरीफ में पहला वर्ड आया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा पढ़। तो वो कहाँ पढ़ाते थे? वो मस्जिद में ही तो पढ़ाते थे। लोगों को बीच बैठ जाते थे और लोग उनको सुनते थे। पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम ही हम शुरू किए हैं। कुरान शरीफ से ही जितनी हिस्ट्रियाँ हैं, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे समाज का जो कंसेप्ट है संगठित होने का, सब कुछ कुरान शरीफ से आया। जो हमसे कुछ सीखे हुए हैं वो हमको क्या बताएंगे? वो जो जंग का ऐलान करें, उनको तो सफ़ाबंदी नहीं आती है। हम इमाम वाले हैं, हम इमामत वाले, खिलाफत वाले, हुकूमत वाले, तिजारत वाले, हमसे सीखते हैं वो। उनके पास और कोई बिल आता है और तुरंत एक्ट बन जाता है, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। ये गलत बात है। जैसे CAA भी आया था, दिन भर बिल के लिए लोग प्रोटेस्ट करते रहे, रात में साइन वो रामनाथ कोविंद कर दिए, एक्ट हो गया, और लोग अब कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं दावे के साथ करती हूँ, या चाहे ट्रिपल तलाक लेके आए हैं तो कितनी जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, चाहे UCC लेके आए कितनी जगह इम्प्लीमेंट हुआ, CAA करने की मजाल है तो करके दिखाए, लेके आए कितने लोग तो रहे
इंतजार में थे पाकिस्तान के, वापस चले गए, काहे नहीं कर पाए। वैसे ही ये सीए अमेंडमेंट बिल लाए हैं वक्त के लिए, ये पूरी भारत की ज़मीन को कब्जा करके, जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे वैसे ही अडानी ग्रुप बना लेंगे, अडानी को सारा ज़मीन सौंप देंगे। ऐसा नहीं होगा। अवाम पुराना चीज़ देख चुकी है, अब हालत जंग में है अवाम देख रही है। जैसा अभी शांति और अमन से लड़ना चाहती है, ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा, जो भी करना। आप जमीन हड़पने की बात कर रही हैं, पहले से वक्फ बोर्ड में भी रही है और जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें मुस्लिम महिला पहले से है, कार्यरत है। मुस्लिम महिलाएं बहुत एक्टिव है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखती है। मुस्लिम महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए, यहाँ तक कि किसी आवाम के लिए ये सरकार नहीं। सरकार सिर्फ लूटने के लिए, दंगे की सरकार है, नफरत की सरकार है। और जो वर्ड सब यूज़ की जाती है उससे अंधभक्त को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जो फासिस्ट भीड़ बनाई गई है उसको नफरत दिखाया जा सकता है। आम लोग तो हम आप एक ही जगह रहते हैं, कहाँ लड़ते हैं, हम लोग समझते हैं। हाँ। लेकिन कहा तो ये जा रहा है मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। देखिए भू माफिया कह रहे हैं, ये वर्ड थोड़ा सा हम लोग को भी सख्त लग रहा है, लेकिन ये बात ठीक है कि वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग थे, बर्चस्पी थी जिनकी, जो पावर में थे वो, और उनके लोग ने उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। पब्लिक को जो फ़ायदा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अगर मान लिया कि डॉक्टर इंजीनियर मेरा बनाना मकसद है, नहीं बनाए तो हम उसको मरवा दें। हमको नहीं फ़ायदा हुआ तब भी वो देश की ज़मीन है, देश को फ़ायदा हो रहा है ना, देश को उससे। अभी देखिए मुगल जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है उससे देश का जीडीपी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो हम देश की चीज़ को बुलडोज कर देंगे तो वो कमी आएगी जीडीपी में कि नहीं। तो हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर दे देंगे उनको, जिससे अडानी कोई भी बिजनेस करेगा, तो अडानी के किसी बिजनेस के आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? इतना सा टैक्स दिया है कभी? जब से ये सरकार बनी उन लोगों का तो टैक्स ही माफ़ हो गया। जो बड़े माफिया हैं, जो बड़े कारपोरेटर हैं, वो लोग टैक्स ही नहीं देते हैं और अपना बैंक में पैसा भी नहीं रखते हैं, अपना पैसा बाहर रख लेते हैं। फिर जो देश को टैक्स भी नहीं पे कर रहा है वो किसी आवाम के लिए क्या सोचेगी? टैक्स से ही तो गरीबों का भी भला होता है, स्टाफ को पैसे मिलते हैं, पुलिस को पैसे मिलते हैं, सरकारी संस्था में जो है उनको पैसे मिलते हैं। सारी संस्था खाली हो गई, नौकरी के लिए लोग भाग रहे हैं। अभी देखो 69,000 लोग यूपी में बहाल हुए हैं। आप देखो सब कौन लोग हैं? ब्राह्मण लोग हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं, सत्ता में भी बैठे। या हर इंस्टीट्यूट को आरएसएस के लोग कब्जा कर लिए हैं, कहीं कोई गरीब की बात नहीं करता है। सही बात है, जब से सत्ता में बीजेपी आरएसएस के लोग आए हैं, कैटेगरी तो दो बना दिए हैं, अमीर और गरीब का, मगर लड़ाते हैं मुसलमान और हिंदू, पाकिस्तान और वो हिंदुस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इन लोगों ने अपनी ताकत से अमीर और गरीब दो कैटेगरी बनाए हैं। अमीर लोग अपना उनके साथ चापलूस करते हैं, या डर जाते हैं, या कुछ लेके बैठ जाते हैं, या उनके साथ टोपी पहन के खड़े होते हैं। गरीब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। एक तरफ कहा जाता है कि हम जनता के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, लोगों के हितैषी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मुसलमान वक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, काला पट्टी बांध कर, तो उनके लिए नोटिस भेज दिया जाता है लाखों की तादाद। हाँ, सरकार दमनकारी है, बता तो रहे। जैसे अंग्रेज आई थी, अपनी वो लेके आई थी कानून, सिविल लॉज लेके आई थी, क्रिमिनल लॉज लेके आई थी, सीआरपी लेके आई थी। वो लेके आई है ये सरकार दमन करने को लोगों पर, कि जो भी इनके खिलाफ बोले उन पर जुल्म होता है, उनको जेल में डाला जाता है, उन पे धाराएं लगाई जाती है गलत। तो वो ले के आई थी अंग्रेज। एनएसए पीएसए जो टाटा माटा था पहले, वो यूएपीए में आ गया है जब से वो अडवाणी जी उसको कहे ये वाला ख़राब है। जबकि उससे ज़्यादा शख्स हुआ कि अब चोर पुलिस होती है, दंगाई पुलिस होती है, पत्थरबाजी पुलिस करती है, गोली पुलिस चलाती है, वो पुलिस ही किसी पर डाल देती है गुनाहों का ढेर ठिकरा कि इन्हें किया है। घर से उठा लेती है निर्दोष बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को, जो घर के 10 लोगों का, 10 परिवार को भोजन यापन कर सकता है, कमा के खिला सकता है, उसको इनकाउंटर कर देती है, गोली मार देती है, या जेल में रख देती है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। संजय निरुपम का बयान है कि अगर शाही बाग बनाने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग भी याद रखेंगे मुसलमान। ये बात ठीक है। जलियांवाला बाग चाहता तो एक गोली उलट के, जैसे वो हुक्म दिया कि जलियांवाला बाग में लोगों पे, प्रोटेस्टर पे गोली चलाओ, अगर सही रहता तो नहीं होता। ये वही देशद्रोही लोग, नफरती लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकार चपलोस जो हैं, अंग्रेजों के पिल्ले, वो चाहते हैं जलियांवाला बाग हो। तो ऐसा 1000 जलियांवाला बाग बनाओ, मगर देश अपने हक पे खड़ा रहेगा, सही की तरफ रहेगा देश। चाहे तुम कितना जलियांवाला बाग बना लो,
वो देखो जलियांवाला बाग को कैसे आप याद करते हो, क्योंकि एक तरफ देश के लोग थे, एक तरफ देश विरोधी देशद्रोही थे। तो वो यही चाह रहे हैं कि देश के लोग तो वहीं खड़े रहेंगे अपने हक पे, और देश विरोधी चाहे गोली चला ले अपनी ताकत से, चाहे जेल में रख दे, चाहे मार दे, कुछ भी करे, लेकिन देश के लोग हक पे रहेंगे। तो देश की बिल्कुल ये विदेशी सरकार जो है वो अमेरिका को, ब्रिटेन को मदद कर रही है अपनी देश को गुलाम बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, याचिकाएं डली हैं, कैसे देखती हैं? सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है? उम्मीद तो है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ना करे तो कहाँ करे, लेकिन जजों का कुछ पता नहीं, कब बिक जाए या डराए जाए या लोया जैसे कत्ल कर दिए जाए, ये भी हो सकता है कि जज लोया जैसे कत्ल भी कर दिए जाए तो वो लोग भी मजबूर होते हैं। उनको सांसद का देंगे लालच, चाहे उनको किसी औरत से बदनाम कर देंगे या पैसा दिखा देंगे, ईडी का छापा डलवा देंगे, तो उन लोगों को भी डर है, नहीं तो इंसाफ होगा। देश की नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।